काली हवेली का भयानक रहस्य। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। गांव के लोग सूर्य ढलने के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। कारण था गांव के बाहर स्थित पुरानी काली हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आज भी कोई रहता है, लेकिन कोई इंसान नहीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था, रुद्र सिंह। वो बहुत कठोर और रहस्यमय व्यक्ति था। एक दिन अचानक पूरा परिवार गायब हो गया। न कोई शव मिला, न कोई सुराग, बस हवेली खाली रह गई। उसके बाद से जो भी वहां रात में गया वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे लोगों ने उसे काली हवेली कहना शुरू कर दिया। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राहुल गांव आया। उसे इस हवेली की कहानियां सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। वो सच्चाई जानना चाहता था। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, वहां मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन राहुल मानने वालों में से नहीं था। अगर सच है तो सामने आना चाहिए, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। रात होते ही राहुल अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल की आवाजें कम होती गईं और एक भारी सन्नाटा छा गया। अचानक उसके कैमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। शायद बैटरी लो है, उसने खुद को समझाया। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। हवेली सामने थी, विशाल, टूटी फूटी और पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। राहुल ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर हवा ठंडी थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, जिनमें लोगों की आंखें अजीब तरह से उसे घूरती हुई लग रही थी। तभी अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कौन है वहां? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला, बस उसकी आवाज गूंज बनकर वापस आई। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर एक पुराना कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, जो सच जानना चाहता है वो वापस नहीं जाता। राहुल को हवेली के कोने में एक सीढ़ी दिखी जो ऊपर की ओर जाती थी। वो धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर एक तहखाना था। वहां दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास एक डायरी पड़ी थी। जैसे ही राहुल ने उसे खोला, अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डायरी में लिखा था, मैंने गलती की, मैंने उस चीज को जगाया जो सोई नहीं थी। अब यह हवेली मेरी नहीं रही। अगले पन्ने फटे हुए थे। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। तभी अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। अचानक सामने एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो एक बूढ़े आदमी में बदल गया, वही रुद्र सिंह। लेकिन वो जीवित नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल डरते हुए बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। रुद्र सिंह की आत्मा बोली, यह हवेली श्रापित है। यहां एक प्राचीन शक्ति जाग चुकी है, जिसने मेरे परिवार को निगल लिया। तहखाने के बीचों बीच एक काला पत्थर था, जिस पर अजीब प्रतीक बने थे। रुद्र सिंह ने बताया कि उसने धन के लालच में उस पत्थर को छेड़ दिया था और तभी से यह सब शुरू हुआ। अब वो शक्ति हवेली से बाहर नहीं जा सकती थी। जो भी अंदर आता वो उसी अंधकार का हिस्सा बन जाता। अचानक हवेली हिलने लगी। दीवारों से काली धुंध निकलने लगी। राहुल समझ गया कि उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, लेकिन दरवाजा बंद था। रुद्र सिंह की आत्मा ने कहा, अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो उस पत्थर को नष्ट करना होगा। राहुल ने हिम्मत जुटाई
और पत्थर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अंधेरी शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पास पड़े लोहे के टुकड़े से पत्थर पर वार किया। एक तेज चमक हुई और पूरी हवेली जोर से हिल गई। काली धुंध धीरे धीरे गायब होने लगी। रुद्र सिंह की आत्मा मुस्कुराई, तुमने हमें मुक्त कर दिया। और फिर वह भी धुंध में विलीन हो गई। सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली अब आधी टूटी हुई थी और शांत हो चुकी थी। राहुल बाहर बैठा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब गांव का रहस्य दुनिया के सामने आने वाला था। राहुल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कभी कभी रहस्य डरावने नहीं होते, बल्कि वे इंसान की लालच और गलतियों का परिणाम होते हैं। काली हवेली अब खामोश थी, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए जीवित रह गई।